करें बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। तो ये काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है जो आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में देने लायक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको अच्छी तरह से करिएगा बच्चों, और इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ओरली आराम से कर सकते हैं। बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको जो है इलस्ट्रेशन 15 में पहले से ही करंट रेशियो दे रखा है कि वो 2:1 है। तो करंट एसेट आपकी 2 लाख मान लो, करंट लायबिलिटी 1 लाख मान लो, सही है बच्चों। ऐसा मान लिया हमने एजम्पशन के तौर पे, या 20,000 10,000 भी ले सकते हैं, मगर ऐसा वैल्यूज लो जिससे रेशियो 2:1 ही आए। तो दो हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले लीजिए, 20,000 10,000 या 2 लाख 1 लाख, जो आपको सूट करे, ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो, ऐसा वैल्यूज ले लीजिएगा बच्चों। फिर उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कहा है रिपेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी, कि आप बताइए कि इसके बाद रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो माना कि आपकी करंट एसेट 20,000 थी, करंट लायबिलिटी 10,000 थी, आपने 5,000 के पेमेंट कर दिया करंट लायबिलिटी को। तो जब आप करंट लायबिलिटी को पेमेंट करते हो तो सिर्फ करंट एसेट नहीं, करंट लायबिलिटी भी कम होता है, दोनों ही कम हो जाते हैं। तो जो करंट एसेट पहले 20,000 थी वो 15 रह जाएगी, जो करंट लायबिलिटी पहले 10 थी वो 5 रह जाएगी। आप 15,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3:1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो रेशियो आप देख रहे हैं इंप्रूव हो गया। सेकंड केस में कहा गया है कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो माना हमने 5,000 के गुड्स खरीद लिए फॉर कैश, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी वही 20,000 और 10,000 थे। तो 5,000 के गुड्स खरीदे फॉर कैश। गुड्स और कैश दोनों ही करंट एसेट होते हैं। तो 20,000 में 5 प्लस करिए, 5 माइनस करिए, करंट एसेट 20 ही रहेंगे, करंट लायबिलिटी 10 की 10 ही रहेंगी, उनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो नया रेशियो भी 2:1 ही रहेगा, यानी रेशियो चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो पार्ट 3 में कहा रखा है कि सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 25,000 थी बट इट वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000। तो था वो 25,000 का लेकिन बेचा गया 20,000 का। तो इसका मतलब ऑफिस इक्विपमेंट को बेचने में आपको 5,000 का नुकसान हो रहा है। आप सोचेंगे कि करंट रेशियो कम होना चाहिए ऐसे में, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी करंट रेशियो बढ़ेगा। मैं रीज़न बताता हूँ कैसे। आप अपनी करंट एसेट को 20,000 ले लीजिए, करंट लायबिलिटी को 10,000, जो हाइपोथेटिकल वैल्यूज बताई थी वही वाली, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए ऑफिस इक्विपमेंट इज नॉट अ करंट एसेट, वो करंट एसेट है ही नहीं, वो तो नॉन करंट एसेट है। तो जो गया उसको माइनस करने की जरूरत ही नहीं है फ्रॉम करंट एसेट, क्योंकि वो करंट एसेट था ही नहीं। लेकिन जो कैश आया वो तो करंट एसेट है, 20,000 रुपये। तो करंट एसेट जो पहले 20,000 थी, 20,000 और आ गई, तो करंट एसेट बढ़कर 40,000 हो गई, है ना। और करंट लायबिलिटी 10,000 की 10,000 रही, उनमें तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो 40,000 अपन 10,000 करेंगे तो 4:1 हो गया, जो कि पुराने रेशियो से ज़्यादा ही है। देखिए पुराना रेशियो तो 2:1 था, नया रेशियो 4:1 आ गया। इसका मतलब रेशियो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है बच्चों। अगली ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स जो है उधार खरीद लिए, ठीक है। चलिए फिर से वही लेते हैं, अपनी करंट एसेट को 20,000 मान लेते हैं, करंट लायबिलिटी को 10,000, ताकि रेशियो 2:1 रहे। फिर हमने 10,000 के गुड्स और उधार खरीद लिए, तो करंट एसेट बढ़कर 30,000 हो गए, करंट लायबिलिटी बढ़कर 20,000 हो गई। अब 30,000 को 20,000 से डिवाइड करिए, 1.5:1 आता है। आपको देख लीजिए रेशियो कम हो रहा है। तो यानी आपका जब दोनों बढ़ रहे हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी बाय द सेम अमाउंट, तो रेशियो आपका कम हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। पहले 2:1 था, 1.5:1 हो गया, यानी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन की रेशियो इज डिक्रीजिंग। फिफ्थ पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश या क्रेडिट, तो बताया नहीं गया, कोई बात नहीं, फॉर कैश मान लेंगे। उनकी कॉस्ट थी 25,000, बेचा 30,000 का है, तो माना कैश में बेचा, ठीक है। पुरानी करंट एसेट मान लीजिए, इस बार थोड़े से ज़्यादा मानिएगा, बिकॉज 20 में से 25 कैसे माइनस कर सकते हो, है ना। तो चलिए इसको 40 और 20 मान लेते हैं। इस बार करंट एसेट 40,000 मान लेते हैं, करंट लायबिलिटी 20,000 मान लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि तो वैसे भी हाइपोथेटिकल है, कुछ भी लिए जा सकते हैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। बस रेशियो को 2:1 रखना है ओरिजिनली, ठीक है बच्चों। तो पुराने करंट एसेट थे 40,000, पुरानी करंट लायबिलिटी थी 20,000। हमने गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट थी 25,000, बेचा 30,000 का। तो 40 में से 25 माइनस करिए गुड्स के और 30 प्लस करिए कैश के, तो कुल मिला के वो 40 से 45 हो गया, है ना। तो करंट एसेट ओवरऑल बढ़ ही गए हैं, लेकिन इस बात से करंट लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो करंट लायबिलिटी 20 की 20 ही रहेंगी। अब पहले 40/20 किया था तो 2:1 आ रहा था ओरिजिनली। अब करंट एसेट ओवरऑल 5,000 बढ़ गई हैं, ऐसा करने से तो 45/20 करेंगे तो 2.25 आता है बच्चों, ठीक है। तो 2.25 तो बड़ा ही होता है 2:1 से, तो 2.25:1, तो रेशियो बढ़ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी का लास्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं आप लोगों से बच्चों। लास्ट में ये देखा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कि जब आप डिविडेंड पे करेंगे तो याद रखिएगा बच्चों, जब डिविडेंड पे करा जाता है तो डिविडेंड एक करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसको पे करेंगे तो एक करंट लायबिलिटी कम हो रही है। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों को जो है 20 और 10 ही ले लेते हैं, डिविडेंड का अमाउंट 5,000 ले लेते हैं, दोनों में से 5,000 रुपये कम कर देते हैं। तो करंट एसेट तो हो गई 15,000, करंट लायबिलिटी हो गई 5,000, नया रेशियो हो गया 3:1, आपका आंसर आ गया जो है कि रेशियो इंप्रूव हो रहा है। इस तरह से इलस्ट्रेशन 15 कंप्लीट हो गया। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बच्चों, जरूर करिएगा ऐसे इलस्ट्रेशन।
एंड आई होप जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। थैंक यू बच्चों।